हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। एज़ यू नो कि हमारी जो है JNK हाई कोर्ट की एग्ज़ाम जो है जूनियर असिस्टेंट, उसका सीरीज़ जो है हमारी चल रही है और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको पूरा मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर पाएँ। MCQ सीरीज़ का मैंने वादा किया आपसे कि जब तक वो एग्ज़ाम है हम हर दिन 2 से 3 वीडियोस में बात करेंगे MCQ सीरीज़ की, ठीक है। और ये जो MCQs हैं ये आपके लिए बड़े ही बेनिफिशियल रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए, दोनों मिलके मेहनत करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ एग्ज़ाम में करके ही आएंगे, ठीक है। चलिए, आज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है JNK हाई कोर्ट एग्ज़ाम का MCQ सीरीज़ पार्ट 6, ठीक है। और ये है जी प्रिपोजिशन, ठीक है। प्रिपोजिशन का एक पार्ट हम कर चुके हैं और ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट किए हुए हम आगे चलते हैं। आपका काम क्या रहेगा, आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और बच्चे भी MCQ सीरीज़ को सॉल्व कर पाए। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही इज़ द ओनली पर्सन अमॉन्ग्स्ट ऑल ऑफ अस हु वॉज एंडोर्ड डैश गुड सिंगिंग एबिलिटी। ही इज़ द ओनली पर्सन अमॉन्ग्स्ट, ये से हम सब में से सिर्फ ये एक इंसान है, हु वॉज एंडोर्ड डैश गुड सिंगिंग एबिलिटी, जिसके पास सिंगिंग एबिलिटी है। ऑप्शंस आर ए अबाउट, बी टू, सी इन और डी विच। बताइए क्या होगा इसका। इसका आंसर है was endowed with good singing ability, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द टीचर फाउंड द स्टूडेंट अनएबल पे अटेंशन टू हर। टीचर फाउंड द स्टूडेंट, टीचर ने क्या देखा कि स्टूडेंट जो है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा है। द टीचर फाउंड द स्टूडेंट अनएबल डैश पे अटेंशन टू हर। ऑप्शंस आर टू, फ्रॉम, ऑफ और अबव। बताइए क्या होगा। द राइट आंसर इज टू। द टीचर फाउंड द स्टूडेंट अनएबल टू पे अटेंशन टू हर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए, ये जो लास्ट में MCQs हम लाते हैं ना, सीरीज़ जो भी हम लाते हैं, ये होती ही बेसिकली प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट में आपने जो पढ़ाई की होगी, जो भी किया होगा, वो MCQ सीरीज़ में दिख जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करना है बस, साथ साथ में आप वीडियो को पॉज कीजिए, देखते जाइए, आंसर देते जाइए, ठीक है। चलिए, माई सिस्टर एंड आई हैव 20 ड्रेसेस डैश द टू ऑफ अस। अब देखिए, 2 बंदों के बारे में बात हो रही है ना, 2 बंदों के बारे में बात हो रही है, तो 2 इंसानों के बारे में बात होती है, हम बिटवीन यूज़ करते हैं, अमॉन्ग यूज़ करते हैं जब ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही हो। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, इनटू, द टू ऑफ अस, विद इन द टू ऑफ अस, बिटवीन द टू ऑफ अस और फ्रॉम द टू ऑफ। मैंने पहले ही आंसर दे दिया, 2 इंसानों के बीच के बारे में कोई बात कर रहे हों अगर हम, इन दो के पास 20 ड्रेसेस हैं, है ना, तो वो बिटवीन। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 4, द लॉबी वॉज ए मेस विद मैगजीन्स एंड न्यूज़ पेपर पेजेस स्कैटर्ड डैश सेवरल चेयर्स। लॉबी बड़ी गंदी थी, जहाँ पे मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, पेजेस बिखरे हुए थे अलग अलग चेयर्स पे, ठीक है। तो इस पे अब क्या आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे क्वेश्चन है ना, ये होते हैं धोखा देने वाले। अब इसको देखते हैं कि क्यों। ऑप्शंस आर एट, न्यूज़पेपर पेजेस स्कैटर्ड एट सेवरल चेयर्स हम रखेंगे, है ना, इन, ओवर और अप। देखिए, इसमें क्या आएगा कि हम एट इसलिए नहीं लिख पा रहे क्योंकि चेयर अलग अलग चेयर्स के ऊपर पड़ा है, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा ओवर, ठीक है। पेजेस अलग अलग चेयर्स के ऊपर है, वहाँ रखे नहीं गए, ऊपर है, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वी ऑल शुड बी डिवोटेड डैश वर्क। ऑप्शंस आर टू, फॉर, ऑफ और एट। वी ऑल शुड बी डिवोटेड, ऑब्वियस सी बात है कि टू वर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोफेसर कंक्लूडेड हिज स्पीच डैश स्ट्रेसिंग ऑन बुद्धा's टीचिंग ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी। द प्रोफेसर कंक्लूडिंग हिज स्पीच
ऑप्शंस आर बाय, विद, एट और इन। क्या आएगा बताइए। द प्रोफेसर्स concluded his speech with stretching on Buddha teaching, या by stretching on Buddha teaching, by stressing on Buddha's teaching of the importance of charity। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज टीना कुड नॉट फाइंड हर पेंसिल पाउच विच वॉज फॉरगेटफुली केप्ट डैश द फिजिक्स बुक। ऑप्शंस आर अंडर, अपर, बिफोर और बिनेथ। बताइए। अच्छा, अब आपको एक बात यहाँ पे पता होनी चाहिए कि हर पेंसिल पाउच विच वॉज फॉरगेटफुली केप्ट, जो वो भूल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे लिखेंगे कि अंडर द फिजिक्स बुक। नहीं, जब हम कोई चीज़ जैसे कि हम रख के भूल जाएं और वो चीज़ दिख नहीं रही है, वो किसी दूसरी चीज़ के नीचे आ गई है, तो वहाँ पे हम बिनेथ यूज़ करते हैं, अंडर नहीं। अंडर होती है कोई चीज़ दिख रही होगी शायद पड़ी हुई, है ना। और बिनेथ मतलब जहाँ पर आपने चीज़ रखी पर वो मैं भूल चुकी हूँ और मुझे दिख ही नहीं रही, वो अंडर आ गई है उसके, है ना। तो उसका जो टीना का जो पेंसिल पाउच था, जो वो फॉरगेटफुली केप्ट रखा था, खुद उसने कहा बिनेथ द फिजिक्स बुक्स, अंदर नीचे उसके, ठीक है। आ गया समझ। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। शी डिवाइडेड डैश द स्विमिंग पूल एट द काउंट ऑफ 3 बाय हर इंस्ट्रक्टर। शी डिवाइडेड, उन्होंने डिवाइड किया, डैश द स्विमिंग पूल एट द काउंट ऑफ 3 बाय हर इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर के कहने पे। सो ऑप्शंस आर इन, बाय, इनटू और इनसाइड। Right answer is she divided into the swimming pool at the count of 3 by her instructor. Question number 9. East and West and dash order that their gems. देखिए ये ना थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है। फ्रेज टाइप ईस्ट एंड वेस्ट एंड इन ऑर्डर दैट देयर जर्म्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको देख लेने चाहिए अच्छे से, क्योंकि पता नहीं होता कि यही उठ के आ जाए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। दे यूज वीडियोज डैश टीच द किड्स। ऑप्शंस आर टू, फॉर, ऑफ और इन। दे यूज वीडियोज टू टीच द किड्स, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज डैश सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑन, विद, over or above. We should not compromise on safety standards, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12. His property was divided. अब मैंने आपको पहले बताया था बिटवीन 2 में आता है और बाकी 2 से ज़्यादा हो तो among आता, ठीक है। His property was divided dash his daughters and son. अब we don't know कि कितनी daughters कितने son. Options are between, among, from और with. So the right answer is among, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। डैश द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसिंग, dash the construction of new housing units at the rate of every month there is still a shortage of accommodation. At dash the construction of new housing, options are through, despite, by or for. Dash the construction of new housing unit at the rate of every month there is still a shortage of accommodation. So the right answer is despite the construction of new housing units at the rate of every month there is still a shortage of accommodation. 14th की बात करते हैं। Aristotle held that some persons are fit to rule while other are fit to be ruled. Options are over, off or on or at. Aristotle held that some person are fit to rule while other are fit to be, किसके लिए बाकी, to be ruled over, ठीक है।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं. प्रिया सेट डैश अ सोफा एट द ओपेरा. प्रिया सेट डैश अ सोफा एट द ओपेरा. अब डैश अ सोफा, अंडर तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि उसके अंदर तो है नहीं. इनटू, ऑन और इन में से है. सो प्रिया बैठी थी सोफे पे, तो ऑन. ठीक है. प्रिया सैट ऑन अ सोफा एट द ओपेरा. क्वेश्चन नंबर 16. The environment is dash the growth of the plant. The environment is dash the growth of the plant. Endowed with, subservient to, conducive or concurrent with. The environment is conducive to the growth of plant. Question number 17. Other measures to improve food quality are roping dash branded food providers. Options are at, for, from or in. Other measures to improve food quality are roping क्या आएगा डैश में? are roping in branded food providers. ठीक है. Question number 18. No country should close its border or place any restriction dash travel and trade. No country should close its border, या अपने प्लेस को नहीं क्लोज कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए उनको. किस पे? ट्रैवल पे और ट्रेड पे. सो ऑप्शंस आर ऑन, फ्रॉम, फॉर और इन. द राइट आंसर इज ऑन. एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रैवल एंड ट्रेड. आप बोल के सेंटेंस देखेंगे, उसमें भी आपको पता चलेगा कि कौन सा सूट कर रहा है. ये भी होता है, बोल के भी पेपर में देखना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 19. We are dash a fully funded national strategy on climate change and agriculture. We are क्या आएगा इसका? We are dash a fully funded national strategy. We are calling on, calling to, calling up or calling for. We are calling for a fully funded national strategy on climate change and agriculture. Question number 20th. I went to bed dash midnight. Very easy and very important. Easy जो होते हैं कई बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर. ऑप्शंस आर at, on, with और in. I went to bed. मैं बेड पे जाती हूँ कब? एट मिड नाइट. ठीक है. ये थे आपके 20 क्वेश्चंस स्टूडेंट्स. ठीक है. प्रिपोजिशन के प्रिपोजिशन हम यहीं पे स्टॉप करेंगे. मैंने आपको 20 क्वेश्चन पहले करवाए, इंट्रोडक्शन दिया. आर्टिकल्स आपने मेरी पहले वाले जो मैंने सीरीज़ डाली है उसमें देखने हैं. अब हमें प्रिपोजिशन के आगे बढ़ना है. ठीक है. आर्टिकल्स हो गए हैं, प्रिपोजिशन हो गए. मैंने आर्टिकल्स इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि मैं ऑलरेडी एमसीक्यूज़ के 2-3 वीडियोस उसमें बनाई हैं, आप देखिए जाके. ठीक है. और अब हम इंग्लिश में आगे बढ़ेंगे. आगे बहुत कुछ है, वर्ब्स हैं, टेंसेस हैं, उस पर भी एमसीक्यूज़ करने हैं. तो जितना हमारे से हो पाएगा हम जल्दी से जल्दी करेंगे उसको. ठीक है. ठीक है जी. थैंक यू सो मच. और हमारी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिए. आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, पार्ट नंबर 7. थैंक यू सो मच.